ओबीसी की चिंता बीजेपी को सता रही है, खासकर उन राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार नहीं है। आज तो रूबिका लियाकत चैनल पर बैठकर ओबीसी की चिंता कर रही थी। सोचिए, जो ओबीसी आयोग है उसने रिकमेंडेशन दिया है कि किस तरह से ओबीसी की सीट जो है उसको मुसलमानों को दिया जा रहा है पश्चिम बंगाल में। ममता बनर्जी पर आरोप लग रहे हैं कि ओबीसी की अनदेखी हो रही। बात तो सही है। यहाँ बीजेपी ने एक और बात कही है कि 4 राज्य जहाँ ओबीसी को 27% रिजर्वेशन नहीं है वहाँ कांग्रेस है, यहाँ वो चूक गई। दरअसल छत्तीसगढ़, ये बात सही है, कांग्रेस की सरकार है। राजस्थान, ये बात भी सही है, कांग्रेस की सरकार है। झारखंड, कांग्रेस के गठबंधन की सरकार है। लेकिन मध्य प्रदेश में भी 27% रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं है, यहाँ ये बीजेपी चूक गई है। लेकिन सोचिए ओबीसी की चिंता क्यों सताने लगी, इसकी वजह क्या है। और सोचिए कि जिस तरह से बीजेपी को कर्नाटक हार के बाद ओबीसी की चिंता सता रही है, मुझे नहीं पता बहुजन समाज के पॉलिटिकल पार्टी कहाँ हैं, क्या उनको ओबीसी की चिंता नहीं सता रही है। और उससे भी बड़ी खबर है, क्या हो सकता है समय से पहले लोकसभा चुनाव। नीतीश कुमार ने जताई आशंका, बोले कोई जरूरी है अगले ही साल चुनाव हो। तो क्या मोदी सरकार बहुत पहले चुनाव कराने जा रही है। आज मैं सत्यपाल मलिक जो पूर्व गवर्नर है उनका इंटरव्यू करने गया था। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब तक पार्टियां 1-to-1 कैंडिडेट नहीं देगी तब तक बीजेपी को नहीं हरा सकते हैं। नीतीश कुमार कह रहे हैं कि हो सकता है चुनाव समय से पहले हो जाए और बीजेपी ओबीसी कार्ड खेलना शुरू कर चुकी है। अमित शाह ने महाराष्ट्र में मुसलमानों के आरक्षण पर पहले ही सवाल उठा दिया है। आपको बता दूं कि मुस्लिम कम्युनिटी शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी में आती है, तो क्या वो मुस्लिमों का आरक्षण खत्म करेंगे। उनका कुछ लोगों का लॉजिक है कि जैसे जहां जहां मुस्लिम समाज को एक्स्ट्रा रिजर्वेशन है वो उसकी बात कर रहे हैं। अब तक साफ नहीं हो पाया कि क्या जो मुस्लिम ओबीसी में आते हैं उनके आरक्षण की बात तो नहीं कर रहे हैं। वहीं 2024 में ओबीसी का मुद्दा बीजेपी के लिए सबसे बड़ा मुद्दा होगा। मनोज झा ने ट्वीट करके कहा कि मान लिए आपकी बात सही है तो ओबीसी का जातीय जनगणना तो करा दीजिए। तो सोचिए, इस देश में ओबीसी का वोट 60% है, सबको उसकी चिंता सताती है लेकिन उसकी भलाई कोई नहीं करता है। वहीं एक चीज़ जो साफ नज़र आ रही है, सोचिएगा जरूर, कुछ काम नरेंद्र मोदी सरकार के हिस्से में जाता है। उन्होंने केंद्रीय विद्यालय में ओबीसी रिजर्वेशन को लागू किया है, लेकिन उस समय उपेंद्र कुशवाहा एमएचआरडी में मंत्री थे। सैनिक स्कूल में भी ओबीसी रिजर्वेशन को लागू किया गया है। ओबीसी आयोग को भी संवैधानिक दर्जा दिया गया, लेकिन सवाल है कि जिस तरह से सरकारी नौकरियां खत्म हो रही है। आज मुझे अभ्यानंद याद है आपको, सुपर 30, उसके एक स्टाफ का फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हमारे इंस्टीट्यूट से 4 लड़कों ने क्वालिफाई किया है, जिसमें 5 लड़कों ने 3, 2, 5, 1 6 लड़कों ने क्वालिफाई किया है नीट यूजी में, जिसमें 2 इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के हैं, 3 ओबीसी हैं और 1 शेड्यूल कास्ट के हैं जिन्होंने सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया है। मैंने आज आपको बताया था कि किस तरह से एससी एसटी ओबीसी के लोग सब जगह पढ़ लिख रहे हैं, लेकिन सवाल है कि नौकरियां खत्म हो रही और ये सब कांग्रेस की क्या कारस्तानी है। नरेंद्र मोदी की सामाजिक समझ तो है, राजनीतिक समझ का कोई सानी नहीं है, सामाजिक समझ का कोई सानी नहीं है। मान्यवर साहब के फॉर्मूले पर वो राजनीति करना शुरू कर चुके हैं, हर कम्युनिटी के नेता खड़ा कर रहे हैं। सोचिए, भले माझी हो या चिराग पासवान हो या मुकेश सहनी हो, इसकी चिंता नीतीश कुमार को ना हो, लेकिन यूपी में राजभर हो, उनके बेटी की शादी पर प्रधानमंत्री बधाई देते हैं। इसका मतलब है कि यूपी में एक बार फिर से, चाहे वो निषाद पार्टी हो, ओपी राजभर हो या प्रिया पटेल हो, इन सबको बीजेपी साध के रखना चाह रही है, अपना कुनबा बढ़ाना चाह रही है। वहीं जो बहुजन आइडियोलॉजी वाले दल हैं, मुझे नहीं पता वो कब एससी एसटी ओबीसी के बात करेंगे, जाति जनगणना की बात करेंगे, रिजर्वेशन की बात करेंगे, प्रो रिजर्वेशन की बात करेंगे। 27% से आगे का मसला जाएगा। तो सोचिए, धर्म के नाम पर भी राजनीति बीजेपी कर रही है। यूपी चुनाव में उन्होंने 27 ओबीसी मंत्री भी क्लेम किए, और अब जाति जो कास्ट सिस्टम का है, जो एससी एसटी ओबीसी का संवैधानिक अधिकार है, उसकी राजनीति भी बीजेपी कर रही है। तो जो जहां उसको सूट कर रहा है उसके आधार पर वो राजनीति कर रही है। अब विपक्षी दल अगर नहीं मैदान में उतरेंगे तो उनकी गलती है। सोचिए,
अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले ईडी इनकम टैक्स छापा मारता था तो लोगों को लगता था कि आदमी करप्ट है, अब छापा मारता है तो लोगों को लगता है कि आदमी अच्छा है। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जो पर्ची लिए घूमते थे। मैं फिर कह रहा हूँ, इससे पहले बीजेपी के आने से पहले इस देश में सिर्फ SC ST OBC के नेता ही भ्रष्ट हुआ करते थे। उन्हीं के यहाँ इनकम टैक्स ईडी के छापे पड़ते थे, उन्हीं को बेईमान कहा जाता था मीडिया में। लेकिन अब खेल बदल गया है। मोदी जी जब से आए हैं तब से जाति नहीं पार्टी देखी जा रही है। राजपूत मंत्री डिप्टी CM भी जेल में हैं, जैन समाज के स्वास्थ्य मंत्री भी जेल में हैं। सोनिया गांधी से भी पूछताछ हो सकती है, राहुल गांधी से भी पूछताछ हो सकती है। पहले ऐसा नहीं होता था। तो ये मोदी राज में तो हो रहा है। इनकम टैक्स ईडी का छापा पार्टी देखकर पड़ता है। तो एक बात तो तय है, जो अरविंद केजरीवाल ने किया है वो उनके पाले पड़ रहा है। अब वो कह रहे हैं कि जो मैंने 2014 से पहले 2013 में आंदोलन चलाया था भ्रष्टाचार का, तो कांग्रेस हवा हो गई। अब मैं आंदोलन चलाऊंगा तो बीजेपी हवा हो जाएगी। वहीं नीतीश कुमार ने संभावना जताई है कि लोकसभा का चुनाव पहले कराया जा सकता है। आपको क्या लगता है, क्या वजह है? क्या मोदी सरकार सत्ते में है या वो और एंटी इनकम्बेंसी नहीं झेलना चाहते हैं? उनके सारे बड़े मुद्दे पूरे हो चुके हैं। राम मंदिर उन्होंने कहा था वो खत्म है, 370 का मसला खत्म है। आज मैंने सत्यपाल मलिक का इंटरव्यू किया, मैंने पूछा 370 पर तो आप ही का योगदान है, तो उन्होंने कहा कि हाँ मैं अभी भी उस पर अडिग हूँ। तो संसद से 370 हटा, उस पर वो अडिग हैं, लेकिन संसद से किसान बिल बना उसको वो खराब मान रहे थे। तो खैर अपनी अपनी राय है, अपनी अपनी कम्युनिटी के लिए लोग लड़ रहे हैं, तो ये सब बाकी कम्युनिटियों को समझना पड़ेगा। लेकिन वहीं बीजेपी ने अब OBC का जो खेल शुरू कर दिया है, टीवी पर OBC की बात हो रही है। ऐसे में सवाल है कि जो SC ST OBC माइनॉरिटी के नेता हैं, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, आनंद मोहन उनको जरूरी लगता है, मांझी नहीं, मुकेश सहनी उनको जरूरी नहीं लगता है, वहीं चिराग पासवान उनको जरूरी नहीं लगता है। तो क्या लगता है आप लोगों को कि क्या गैर बीजेपी गठबंधन को सवर्ण समाज का वोट मिलेगा? आप लोग की क्या राय है? या फिर बीजेपी की राजनीति ज़्यादा बेहतर है? वो SC ST OBC की बात करें, सवाल है कि क्या SC ST OBC किसान जातियां बीजेपी को वोट देंगे तो क्या उनको नौकरियां मिलेंगी? सवाल तो है, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सरकारी कंपनियां खत्म हो रही है, SC ST OBC के साथ सबसे ज़्यादा भेदभाव हो रहा है, कोलिजियम सिस्टम नहीं खत्म हो रहा है। तो सबसे ज़्यादा इस देश में अधर में जो है वो SC ST OBC और किसान जातियां हैं। किसान जाति का तो फिर भी मान लें उनके पास खेती है, पुश्तैनी खेत है, ज़मीन है। SC ST OBC के हिस्से में तो फिर भी नहीं है। OBC का फिर भी मान लें SC ST के हिस्से में कुछ भी नहीं आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा शेड्यूल कास्ट के लोग की परेशानी होगी, क्योंकि उनके पास हिस्से में न ज़मीन है और न सरकारी नौकरी बचेगी। लेकिन बीजेपी को अब OBC में जिस तरह सोचिए, OBC में जिस तरह से जागरूकता आ रही है, SC ST OBC किसान जातियां जिस तरह से एकजुट हो रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, लोकतंत्र की चक्की महीन पीसती है लेकिन ज़रूर पीसती है। देर सवेर इस देश के मजदूर, किसान, इस देश के शोषित वंचित समाज के लोग अपने राजनीतिक सामाजिक हकों के लिए जैसे जैसे जागरूक होंगे, उनके हक अधिकार की बात करनी पड़ेगी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी का OBC करण हो रहा है? और रूबिका लियाकत खबर पड़ रही थी, क्या लगता है आप लोग को? क्या बीजेपी सिर्फ वोट के लिए OBC करती है? नौकरी के लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा नुकसान में OBC के लोग हैं। नौकरियां खत्म हो रही है, उनके बच्चे बेरोजगार हो रहे हैं। OBC को तो अभी आरक्षण मिला है 1992 में, 2006 में उनको UGC में नीट में आरक्षण मिला है, IIT में आरक्षण मिला है, नीट PG में तो अभी उनको आरक्षण मिला है। तो जब क्या OBC की बारी आई है तो सरकारी कंपनियां खत्म हो रही है? क्या OBC के लिए धर्म के नाम पर वोट करेंगे और या आरक्षण के नाम पर? अगर उन्होंने अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए वोट किया तो बीजेपी की मुश्किल बढ़ेगी, क्योंकि तमाम पावर सेंटर्स वाली नौकरियों से OBC का हिस्सा खत्म हो रहा है, जिसमें मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, खेल, स्पोर्ट्स, ये तमाम क्षेत्र हैं। तो क्या बीजेपी को OBC की चिंता सता रही है या OBC वोट की चिंता सता रही है? और इस बार OBC किस बात पर वोट करेगा? नौकरी, बेरोजगारी, खेत खलिहान पर? आप लोग की प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।